चाय के साथ ना गर्मा गर्म पकोड़े बहुत अच्छे लगेंगे। आप 2 मिनट दीजिए, मैं भी बनवाती हूँ। अरे नहीं नहीं, थैंक यू मिसेज मल्होत्रा। मैं तो मेजर सुमन को देखने आया था। अभी कैंट भी जाना है। पकौड़े खाने पक्का किसी और दिन आऊंगा। अच्छा, श्रवण कहाँ है? पता नहीं सर, कहाँ रह गया। अभी तक तो आ जाता है, मैं फोन करके देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके। मेजर सुमन, मैं तो आके पर्सनली आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता था बैडमिंटन मैच में आपकी लाजवाब परफॉर्मेंस के लिए। सबने मुझे बताया पैर में चोट के बावजूद आप कोर्ट पर आई और अपने रेजिमेंट के लिए आपने परफॉर्म किया। थैंक यू सो मच सर। आपके इस टेरिफिक परफॉर्मेंस ने लोगों को बहुत इंस्पायर किया है और मुझे तो लगता है आपकी रेजिमेंट बहुत जल्द चैंपियनशिप जीत जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी रेजिमेंट में कई लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क सर। परफॉर्म तो कई लोग कर लेते हैं मेजर सुमन, पर इंस्पायर एक आध ही करते हैं। योर फादर हैड दैट क्वालिटी और अब आप में भी है। उनके जैसा होना मेरे लिए सच में बहुत ही ऑनर की बात है सर। चलिए, आपके एफर्ट से हमारी रेजिमेंट चैंपियनशिप जीतती है तो मैं आपके ऑनर में एक पार्टी दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ये सिर्फ सुमन के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात होगी। सर, अगर ऐसा सच में होता है कि हमारी रेजिमेंट जीत जाती है तो सच में हम सब के लिए बहुत गर्व की बात होगी। चलिए, अब मैं चलता हूँ। तो अरे श्रवण, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। आराम से मिलता हूँ तुम्हें किसी दिन। अभी मेजर सुमन को देखने आया था। चलो बाय, अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। भाई साहब, श्रवण बिल्कुल सही टाइम पर आया। खाना गर्मा गर्म तैयार है, तो जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं लगाती हूँ। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर क्यों कर दी? वो एक्चुअली तुम्हारी दवाई लानी थी ना सुमन, और फिर प्रैक्टिस भी थी। अब मैं अभी हाथ मुंह धो के आता हूँ, ठीक है? मैं भी साथ चलती हूँ। सुबह से यहीं बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है स्टैच्यू बन गई हूँ मैं। चलो। तुम एक काम करो, अभी आराम करो, ज़्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। मैं आता हूँ। हाँ, बंटी, आजकल तुम इतनी घुमा फिरा के बातें करते हो ना कि मुझे समझ ही नहीं आता तुम क्या बोल रहे हो। साफ साफ बोलो ना, तुम क्या पूछना चाह रहे हो? असल में हम हमारा मतलब ये है, हम कहना नहीं, हम पूछना ये चाह रही है कि सुमन ने तुमसे कुछ पूछा तो नहीं हमारे बारे में, यानी हमारे बारे में, हम दोनों के बारे में या किसी और के बारे में? नहीं तो सुमन ने तो कुछ नहीं पूछा। कुछ पूछना था क्या सुमन को? नहीं तो हमारा मतलब हमारा बस मन किया तो हमने बस तुमसे पूछ लिया। अच्छा बंटी सुनो ना, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम किसी की डांट से डरते नहीं हो? तुम्हें कोई क्यों डांटेगा? अरे हमारा मतलब तो ये था कि हमारे सामने मान लो कोई खड़ा है और अगर हमको वो डांट भी देना तो हमको डर नहीं लगता, चाहे सामने कोई भी खड़ा हो। अच्छा, तो तुम इतने बहादुर हो या इतने बेशरम कि किसी की डांट से फर्क नहीं पड़ता? नहीं, हमारा मतलब ये है कि तुम्हारे डांटने से तो हमको बहुत फर्क पड़ता है ना, पर तुमने भी तो ये मान लिया ना कि तुम डांटती नहीं हमको, तो फिर डर का क्या फायदा? पर अभी नीचे तो तुमने सॉरी बोला मुझे, तो मतलब झूठ बोल रहे थे तुम मुझसे? हाँ, पर तुम भी तो अपना छोटा सा मुंह यूं बड़ा करके बोल रही थी कि तुम डांट नहीं रही थी हमें, तो फिर तब तुम झूठ नहीं बोल रही थी, है ना? एक मिनट, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था ना कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, फिर हम क्यों एक दूसरे के साथ झूठ बोल रही है? हाँ बंटी, हम एक दूसरे से झूठ क्यों बोल रहे हैं? अच्छा सॉरी, अभी मुझे जाना है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। मैंने झूठ क्यों बोला? लोग कहते हैं कि झूठ तब बोलते हैं जब मेरे मन में बंटी के लिए फीलिंग्स है क्या? जिस झपट से फोन रखी है ऐसा लग रहा है जैसे बातों बातों में ही फीलिंग जा गई हो हमारे लिए कांचा चीना के दिल में, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे दिल में कांचा चीना के लिए। हाय,
बुखार अभी भी है? नहीं, तुम्हें बिल्कुल ठीक हो। इनफैक्ट तुम ये बताओ, तुम कल के लिए बहुत एक्साइटेड होगे ना? हाँ, हूँ तो सही। ग्रेट। आज की प्रैक्टिस कैसी रही? फिलहाल तो यार तुम झूठ क्यों बोल रही हो मुझसे? क्या झूठ? यही कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। सुमन इतना नॉर्मल प्रिटेंड कर ही क्यों रही हो जब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्योंकि मैं नहीं चाहती श्रवण कि किसी भी वजह से इस वक्त तुम्हारा ध्यान कहीं और भटके। कल की मैच बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। सुमन, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो, दुनिया की हर चीज से बढ़ के। ये मैचेस, लोगों की वाई तारीफें, ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करती, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। क्या हुआ श्रवण? क्या? तुम ठीक हो ना? हाँ, पर तुम्हारा ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दवाई ली तुमने? वेरी गुड। श्रवण, तुमने डिनर नहीं किया है ना? डोंट वरी, मैं खुद खा लूंगा। अरे नहीं, चलो मैं भी साथ। नहीं सुमन, तुम ना भी सिर्फ रेस्ट करो, मैं खाना खा लूंगा। ओके, चलो लेट। सो जाना। हाँ? भैया जी, आप ऐसे अकेले बैठकर खा रहे हैं जी? हाँ, सुमन की थोड़ी तबीयत खराब है तो उसने सूप ले लिया और अभी थोड़ा रेस्ट कर रही। हम आपके लिए अभी गरम गरम। नहीं चुमरी दी, वैसे भी आप दिन भर बहुत काम करती हैं, अभी आप जाके सो जाइए, सुबह जल्दी भी तो उठना होता है आपको। पर आप ऐसे अकेले अकेले भैया। चुमरी दी, कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाके सो जाइए, ठीक है? अरे श्रवण, तू अकेला बैठ के खा रहा है? हाँ मम्मा, बस वो ऐसे। अरे तो मैं बैठती हूँ ना तेरे साथ। नहीं मम्मा, कोई जरूरत नहीं है। जब बात बच्चे की आती है ना, तो माँ जरूरत नहीं देखती है, उसे जो करना है वही करना है। श्रवण, क्या हुआ तुझे? तू खुश नहीं दिखाई दे रहा। नहीं मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। आप ना फालतू की टेंशन मत लिया करो। पक्का? हाँ पक्का। खाना ठीक बना है ना? आपका खाना कभी A1 से कम हुआ है? बहुत बढ़िया बना मम्मा। हर चीज में हमेशा मेरा साथ दिया, तो फिर मैं तुम्हें अकेले कैसे खाने दूं? बिल्कुल नहीं। एक बात बताऊं श्रवण,
कल के तेरे मैच के लिए ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब वो पुराने लोग कहते थे ना कि दोनों हाथ में लड्डू, सेम वैसी बात हो गई है। तेरी रेजिमेंट जीते तब भी हमने गर्व करना है, सुमन दी जीते तब भी। हमारे लिए तो दोनों सेम बात है। नहीं मम्मा, सेम टू सेम बात नहीं है। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि मम्मा, अगर मेरी रेजिमेंट जीतती है तो एक छोटी सी पार्टी होगी, सेलिब्रेशन कह लो आप, और उसके बाद लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सुमन की रेजिमेंट जीतती है तो तारीफ सीधा लेफ्टिनेंट जनरल दुआ सर से होगी, और वो जीत बहुत बड़ी हो जाएगी मम्मा। तो ये सेम टू सेम बात तो नहीं हुई ना? उधर कैसे काम होता है मुझे नहीं पता। मैं तो तुझे सिर्फ अपने बारे में बता रही हूँ। तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। दोनों जीतोगे, बराबर ही खुशी होगी। पर तू ऐसे क्यों सोच रहा है? मैं तेरे लिए गुड़ लेकर आती हूँ। खाने के बाद मीठा भी हो जाएगा और सेहत के लिए गुड़ अच्छा भी होता है। और तेरे मैच के लिए तेरी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? जी मम्मा। यार सुन, तेरा ट्रांसफर अभी तक अटका हुआ है। क्या लगता है, इनका करने का इरादा भी है कि नहीं? पता नहीं, मेजर सुमन ने भी कोई हेल्प नहीं की। अब तो सारी उम्मीदें इस मैच पर हैं और मेजर श्रवण पर। क्या लगता है कर लेगा वो? देख, अभी तक मैंने जितने प्लेयर्स देखे हैं ना, मेजर श्रवण बेस्ट है, कर लेगा। हाँ, जब तक कर नहीं लेता कोई क्या कह सकता है। अभी पता कर लेता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। कल के लिए रेडी मेजर? जी सर। तैयारी नहीं, जीत की तैयारी मेजर। डोंट वरी सर, मैं अपना 100% दूंगा। अगर तुम हार गए तो इस 100% का मैं क्या करूंगा मेजर? जीत चाहिए मुझे, आपकी जीत। क्यों, अब आपको अपने 100% पे डाउट हो रहा है? सर वो एक्चुअली सुमन की थोड़ी तबीयत खराब है और मैं उसी का ध्यान रख रहा हूँ। पर आप चिंता मत करिए, मैं कोर्ट में अपना बेस्ट दूंगा। इधर उधर की बातों पर अपना ध्यान मत भटकाओ, अपनी जीत पर फोकस करो। दिस इज द राइट टाइम। सर एक्चुअली वो सुमन की हालत देखकर मेरा खेलने का मन नहीं कर रहा है। क्या मेजर, मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी वाइफ मेजर सुमन ने पैर में चोट लगने के बाद भी अपनी रेजिमेंट को जीत दिलाई और अपनी ड्यूटी पूरी की। कल आपकी रेजिमेंट का मैच है और रेजिमेंट को जीत दिलाना आपकी ड्यूटी है। दिस इज एन ऑर्डर मेजर। जी सर, मेरी तरफ से कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी सर। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जय हिंद सर। क्या हुआ? तुम उठ क्यों गई? श्रवण, तुमने ये क्यों कहा कि खेलने का मन नहीं है? क्योंकि सच में मन नहीं। श्रवण प्लीज, ये चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर झूठ बोल रही हो तो डॉक्टर को ही बुला। मैं खुद डॉक्टर हूँ श्रवण, जो पता है कि कब जरूरत है और कब नहीं। हाँ तुम्हें पता है, लेकिन दूसरों के लिए क्या तुम्हें ये पता है कि डॉक्टर्स खुद बड़े खराब पेशेंट्स होते हैं? तो जब तक कोई दूसरा डॉक्टर आके मुझे ये ना कह दे कि तुम पूरी तरह फिट हो, मैं कैसे मानूं? एक बार अगर कोई आके कह देगा तो ठीक है ना, मैं अच्छे से खेल पाऊंगा। हाय डॉक्टर, क्या आप एक बार आके सुमन का चेकअप कर सकते हैं कल प्लीज? थैंक यू डॉक्टर। डन। अब सो जाएं। चलो।
बुखार काफी तेज है और जिस एरिया में चोट लगी है वहां लाल भी ज्यादा हो गया है, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है। अगर डॉक्टर साहब ऐसे ही बोलते रहे तो ऐसा ना हो कि श्रवण मेरी वजह से मैच खेलने ना जाए। रात में जरा भी दर्द या बुखार बढ़ता है तो तुरंत हॉस्पिटल आना होगा। डॉक्टर कहीं कोई श्रवण, मुझे गर्म पानी ला दोगे प्लीज? क्या हुआ, अचानक दर्द बढ़ गया? नहीं, वो दवाई लेनी है इसलिए, है ना डॉक्टर? हाँ, गर्म पानी काफी इफेक्टिव रहता है। हाँ, मैं अभी लाया। क्या हुआ मेजर, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। एक्चुअली अगर श्रवण मेरी तबीयत को लेकर टेंशन लेता है तो वो कल मैच पर फोकस नहीं कर पाएगा और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। पर आपकी तबीयत? मैं जानती हूँ वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आप प्लीज श्रवण को बोल दीजिए कि मैं ठीक हूँ और कुछ भी सीरियस नहीं है। ये तो झूठ होगा, आपकी तबीयत तो। आई नो, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें आप अपनों के लिए करते हैं। बट मेजर सुमन, आपकी तबीयत जो है ना। मैं दवाई ले लूंगी, डोंट वरी डॉक्टर। मैं अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करूंगी। आप कल आकर चेकअप भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त श्रवण का मैच मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी कमाल के हो। सुन, मैं ये दवाई दे रहा हूँ। और डॉक्टर अगर रात में कुछ लगे तो? ये दवाई खा के आप इनको आराम करने दीजिएगा। कल सुबह आके मैं खुद चेकअप करूंगा, ओके? यही तो मैं कह रही थी। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। मैं तो कोई बताए इसको कि फॉर्मल और कैजुअल कपड़ों में फर्क होता है। डार्क जीन्स पे डार्क टी शर्ट वो तो सिर्फ शाहरुख खान ही कैरी कर सकता है। लाइट टी शर्ट होती तो फिर भी बेटर लगता। ड्रेसिंग सेंस में तो मैं इसे 0 दे रही हूँ, अंडा। उसे जो पहनना है पहने, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ? क्या मुसीबत हो गई बंटी मियाँ? ऑफिस में कल फॉर्मल डे है, क्या पहने? हेल्प। मुझे क्या पता। जानते हैं हाइट कम है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता हम पे। फॉर्मल तो बिल्कुल नहीं, तुम बोली नहीं पर आई अंडरस्टैंड। हाँ हेलो। तुम डिजाइनर हो, मॉडल हो, अंतर्यामी हो, क्या हो तुम? तुम्हें किसी ने बताया कि तुम पे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता? पता है ना, किसने? ऑफिस में सब लोग यही बात करते हैं कि बंटी में मजाक बड़ा अच्छा करता है, पर कपड़े पहनने की तमीज नहीं है। बंटी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे। कुछ लोगों को आदत होती है मुंह फाड़ के बेतुकी की बातें करने की। इडियट्स होते हैं वो लोग। तुम मेरी बात सुनो, तुम पे फॉर्मल्स बहुत अच्छे लगते हैं। सारी एक मिनट, वो हमको सुनाई नहीं दिया। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि तुम पे फॉर्मल्स बहुत अच्छे लगते हैं। सुन रहे हो तुम मेरी बात? बंटी ये। हाँ हाँ हेलो। सारी वो जीरा नेटवर्क वीक हो गया था। अच्छा तो क्या पहने हम इनमें से? आई थिंक वो ब्लू वाला तुम पे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम वो ब्लू वाला ही पहनेंगे जैसा तुमने कहा। हाँ, थैंक यू। ओके ग्रेट, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। इतनी तारीफ तो हमारी अपनी मम्मी जी ने भी कभी नहीं की जितनी हमारी कंचा चीना ने करी। वैसे बंटी मियाँ,
कंचन ने इतनी अच्छी तारीफ की तुम्हारी, तो थैंक यू से तो काम नहीं चलेगा ना। एक काम करो, तुम भी इनकी तारीफ पैक कर दियो, हैं? ये येलो कलर तुम पे क्या आहा वाह वाह लगता है। ये बंदरबान नहीं है बंटी कि थोड़ी तारीफ मैंने की पर फौरन थोड़ी तुमको करनी है। सो जाओ। अरे यार, हम तो कुछ अच्छा ही करने जा रहे थे ना, तुझे बंदर बाट क्यों? यार बंटी मैन, जब भी तुम कुछ अच्छा करने जाते हो हमेशा गड़बड़ा क्यों जाते हो? तारीफ तो हम तुम्हारी करके लेंगे, हमारी कांचा चीना। बस कोई नई तरकीब सोचनी पड़ेगी। पर क्या? थोड़ी देर में सुबह होते ही श्रवण उठकर देखेगा कि बुखार कम नहीं हो रहा है तो खेलने नहीं जाएगा। एक गोली खा लेती हूँ, आई होप ये कमाल कर जाए। मेजर मल्होत्रा की भी अलग ही अकल। कोर्ट पर आएंगे नहीं, सीधा मैच खेल, और आएंगे की भी नहीं। श्रवण, सो मेजर श्रवण मल्होत्रा, इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है मेजर सुमन मल्होत्रा, जिसका बुखार उतर चुका है और अब वो बिल्कुल ठीक है। इसलिए अब आप उठिए और अपने मैच के लिए जाइए। कम ऑन। जैसे तुमने कहा और मैंने मान लिया। मुझे ना तुम्हारी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं। थर्मामीटर दिखाओ।
मैंने अभी देखा था। दिखाओ। ओके। क्या बात हो गई है शुभ, जो तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो? और तुम हर बात को इतना पर्सनली क्यों लेती हो? कुछ भी नहीं हुआ है। और वैसे भी मैं जाऊं या ना जाऊं, हारना तो मुझे ही है। क्या फर्क पड़ता है? श्रवण, तुम फिर से ऐसी बातें करने लगे, और इस बार अपने बारे में। जय हिंद सर। जय हिंद मेजर मल्होत्रा। कहाँ हैं आप? कोर्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैच खेलने का आपका इरादा है कि भी नहीं है? हाँ सर, एक्चुअली वो जय हिंद सर, मेजर सुमन बात कर रही हूँ। यस, बोलिए मिसेस मल्होत्रा। आई एम रियली सॉरी सर, एक्चुअली मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई, इसलिए मेजर श्रवण को आने में देर हो गई, लेकिन वो रेडी हो रहे हैं, जल्द पहुंच जाएंगे। ओके। श्रवण, चौधरी सर वेट कर रहे हैं, प्लीज। हाँ ओके। एक आइडिया सोचा और अब देखो हमारे आइडिया ने शेप लेना स्टार्ट कर दिया। तुम खुश तो हो ना? बहुत ज़्यादा। पता है 10 चीज़ें चल रही मेरे दिमाग में जो अभी हमें करनी है। मेरे भी, लेकिन सबसे पहले इसके प्रमोशन के बारे में सोचना है, क्योंकि जब तक लोग इसके बारे में जानेंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे? यस, यू आर राइट। होगा यान, जरूर होगा। अपनी दीदी नाश्ता तैयार है जी, आ जाइए। ओके झुमरी दी। चलो मैं चलता हूँ, बाय। अयान, भाभी बहुत तारीफ करते तुम्हारी, तो चलो उन्हें भी बाय बोल दो। सुमन, तू आराम से टिक के बैठ, मैं नाश्ता निकालती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते, जिंदा रहे पुत्र। गुड मॉर्निंग भाभी। अब आपकी चोट? बिल्कुल ठीक हो ही गई समझो। ऐसे तुम दोनों बताओ, झुमरी दीदी बता रही थी कि बाहर गार्डन में बहुत सारे पौधे आए हैं। बहुत सारे तो नहीं, पर हाँ आ गए। पुत्र, ये बिजनेस वगैरह के बारे में तो मैं जानती हूँ, लेकिन पौधों का बिजनेस मतलब इसके लिए तो लोग माली को बुलाते हैं ना? ताई जी, हमने प्लांट्स की ऑनलाइन नर्सरी स्टार्ट की है, जहाँ पर आपको हर टाइप के प्लांट्स मिलेंगे। आप अपने फोन या कंप्यूटर पे कोई भी प्लांट्स ऑर्डर कर सकते हैं, और बस आप ऑर्डर करेंगे, आपके घर पे प्लांट्स पहुँच जाएंगे। बाहर जाने की कोई झंझट ही नहीं। पर अपनी दीदी, बाहर तो बहुत थोड़े से पौधे हैं जी। अभी थोड़े से स्टार्ट किया है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी पौधे भी बढ़ेंगे। बस आपकी हेल्प चाहिए उनकी देखभाल में। जी, हमें पौधे बहुत पसंद है जी। हाँ, तो आप टमरू भैया की हेल्प ले लीजिए। पापा के साथ रहते काफी कुछ सीख गए थे गार्डनिंग के बारे में। अच्छा, तो हम उनसे अभी बात कर लेते हैं जी। बस जल्दी से पहली बुकिंग मिलना शुरू हो जाए। ले, तो आज की तेरी बोनी मैं कर देती हूँ। 10 पौधे तू अपनी पसंद की मुझे दे दे। सच्ची ताई जी? अयान, पहला ऑर्डर, वो भी घर से। इसमें क्या हुआ, बिजनेस भी तो घर का है ना। अब अरे पुत्र, तू खड़ा क्यों है? बैठ ना, नाश्ता लगाती हूँ। नहीं आंटी, सॉरी, अभी मैं सिर्फ भाभी को हाय बोलने आया था, तो मैं निकलता हूँ। अच्छा, बाय। वैसे काफी अच्छा लड़का है यार, बहुत मेहनती है। हाँ है तो, और तू तारीफ भी बहुत करती है इसकी। भाभी, ये आपका एनवेलप आया है। थैंक यू। ओह माय गॉड मम्मी, क्या हुआ? हमने जिस दुकान से हमारे रूम के लिए फर्नीचर लिया था ना, वहाँ पे न्यू मैरिड कपल्स के लिए कॉन्टेस्ट था, जिसके लिए मैंने फॉर्म भरा था कि जो भी अपना रूम सबसे अच्छा सजाएगा वो फिर हम वो कॉन्टेस्ट जीत गए। अच्छा। और प्राइज में 5 days 4 nights का मालदीव्स ट्रिप। वाह क्या बात है, आज का दिन तो बड़ा ही शुभ है। बस श्रवण अपना मैच और जीत जाए ना, तो मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। बस वो हो जाए। वैसे श्रवण है कहाँ? उसे कैंट जाना है ना, तो रेडी हो रहा था।
अच्छा तो आता ही होगा वो, मैं नाश्ता लगाती हूँ उसके लिए। तू नाश्ता कर। हाँ श्रवण, इसीलिए कहती हूँ कि मेरी बात सुना करो। देखो हम जीत गए। क्या जीत गए हम? ओफो, होम डेकोर वाला कॉन्टेस्ट हम जीत गए श्रवण। अब तुम और मैं, हम दोनों मालदीव्स जाएंगे। क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रहे? अवार्ड जीते ये अच्छी बात है सुमन, पर हम जा कहाँ पाएंगे? क्यों नहीं जा पाएंगे? जरूर जा पाएंगे। यहाँ हमारा चैंपियनशिप खत्म और वहां हम फ्री आराम से जा पाएंगे। मेरी रेजिमेंट का तो मुझे पता है सुमन, हम ज्यादा आगे नहीं जा सकते, तो मैं तो फ्री हूँ। तुम्हारी रेजिमेंट अच्छा खेल रही है तो तुम एंड तक खेलोगे। और जैसे कि कल दुआ सर ने कहा, जीतने पे कुछ स्पेशल प्लान करेंगे, तो मुझे तो लगता नहीं तुम फ्री होने वाली हो। तो अभी प्लान ड्रॉप करते हैं, मैं चलता हूँ। श्रवण, ऑल द बेस्ट। कुछ सही नहीं चल रहा है इन दोनों के बीच।